शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर नंबर 0 का एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिला करते हैं और डेली 4 एपिसोड्स आ जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही हर्षित आगे की तरफ इशारा करता है तो सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर देखते ही वो पाते हैं कि उनके सामने एक बड़ी सी नदी थी, जिसके बीच के अंदर एक टापू बना हुआ था। वो टापू देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लट हो और बीच के अंदर तैर रहा हो। उसके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी, फॉर्मेशन लगा हुआ था जो उसको पूरी तरह सेफ बनाकर रखा हुआ था। हालांकि यहाँ पर जब उन सभी ने ये देखा कि वहाँ पर वो लोकी थी, तो उसके अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा शारीरिक लक्षण नहीं देखा जिसके बाद में कोई बता सके कि वह एक तरह का ट्रेजर था। लेकिन भले ही उनके सभी सामने वह लोकी रखी हुई हो, लेकिन वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आगे हाथ बढ़ाकर लिया जा सके। उसको लेना कोई इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं था। वहीं उस लोकी को देखने के बाद में जो सभी आंखें थी ना, वह चमचमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे यूनिवर्स की जो आंखें थी, जो सितारे थे, वह उनकी आंखों के अंदर आकर बस चुके थे। वहीं जल्दी से अकबर आगे बढ़ता है और वह अपनी छाती पीटते हुए कहता है, ठीक है तुम सभी यहीं पर रुको, तुम सभी को यहाँ पर चोट लग सकती है, पहले अंदर आके जाकर देखता हूँ। जिसके साथ में यहाँ पर अकबर आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर बहुत से लट्ठे थे जो उस रिक्शा के अंदर जा रहे थे जहाँ पर वह लोकी रखी गई थी। वहाँ पर अकबर थोड़ी देर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में ही अचानक से बूम, एक जोरदार शॉक वेव उसको महसूस होती है। लेकिन उस चीज को महसूस करते ही अकबर पीछे हटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अकबर वहां पर पहले से बहुत ज्यादा देर कर चुका था, क्योंकि जो वो हमला था ना, जो शॉक वेव उसकी तरफ बढ़ रही थी, वह उसके आसपास में पहुंच जाती है और अचानक से अकबर को अपने सीने के अंदर जोरदार दर्द महसूस होने लगता है और वो पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है। पैंग, और एक जगह जाकर वो गिरता है। जिस जगह वो गिरा था वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वहीं अकबर की ऐसी हालत देखने के बाद में सबकी फटकर चार हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देख पा रहे थे कि जिस लोकी को वो ये सोच रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा आसानी से वो लोकी उनको मिल जाएगी, तो वह लोकी इतनी ज़्यादा आसानी से उनको मिलने वाली नहीं थी। अब उनको पता चल चुका था कि उसके आसपास में किसी तरह की कोई फॉर्मेशन लगाई गई है, जिसकी वजह से उसको लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तभी समझ चुके थे कि आसपास की पूरी जगह यहाँ पर फॉर्मेशन से भरी हुई है। उन सभी के ऐसे चेहरों को देखने के बाद में हर्षित हंसा और उसने कहा, अरे अरे, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि आसपास ये पूरे एरिया के अंदर फॉर्मेशंस लगी हुई है। जब मैं यहाँ पर आया था पिछली बार, तब भी मैं यहाँ पर आकर रुक गया था। मैं इसके आगे जाने में बिल्कुल असमर्थ था, क्योंकि आगे की फॉर्मेशंस मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। हालांकि जैसे हर्षित वहाँ पर वह बात कहता है, तो जो अकबर था वो उसको वहाँ पर ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो अपने किसी बड़े दुश्मन को देख रहा हो। वहीं साक्षी और फारिस भी यहाँ पर हर्षित को ही देख रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे को थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे कि अंदर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है? क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते हो? अकबर ने हर्षित से कहा, क्योंकि यहाँ पर हर्षित को अगर पहले ही पता था कि यहाँ पर इस तरह की कोई फॉर्मेशन लगी हुई थी, तो उस बंदे को उसको बताना चाहिए था ना। क्या वो वहां पर उसके मरने का वेट कर रहा था? वहीं अब साक्षी भी अपना सिर हिला देती है और वह हर्षित को देखने लगती है। हर्षित, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने आखिरकार अकबर के साथ में ऐसा क्यों किया? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश मत करो, वरना हम दोनों की लड़ाई यहीं पर ही शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो साक्षी है ना, वो उन दोनों को इग्नोर कर देती है। वो विपिन की तरफ देखती है और उससे पूछती है, विपिन, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी की चीज के बारे में पता चला? क्या तुम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर देख पा रहे हो? साक्षी के पूछे जाने के बाद में यहाँ पर विपिन उस फॉर्मेशन की तरफ देखता है और उन सभी से कहता है, मैं तुम सभी को एक बात बताऊं कि ये एक फॉर्मेशन नहीं है। विपिन अपना सिर आराम से हिलाते हुए उन सभी से कहता है, क्या ये फॉर्मेशन नहीं है? जैसे भीड़ ने वह शब्द सुने तो उन शब्दों के सुनने के बाद में सभी सदमे के अंदर चले जाते हैं और वो विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। हालांकि उनकी निगाहों को ऐसे अपने ऊपर देखने के बाद में विपिन उन सभी को समझाता है, देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सरल से चीज के अंदर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है ना, ये एक असली फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसको तुम एक सील मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर सील लगी हुई है ना, अलौकिक राक्षसों को रोकने के लिए, ये उसी तरह से
काम किया करती है और इसको भी उसी विधि के साथ में बनाया गया है। क्योंकि मैं जब पिछली बार उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गया था ना, तो मैंने उसको वहाँ पर देखा था। मैंने पाया था कि उसके अंदर ऐसी पावर थी कि कोई भी लड़ाकू अगर उसके अंदर जाता है तो उसके हिसाब से ही वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया करती थी, जिसके साथ में वो उन सभी को पीछे रखा करती थी। और ये भी वैसा ही है, अगर हमारी पावर जितनी होगी ये उतनी ही पावर के साथ में हमारे ऊपर अटैक करेगी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में सभी समझ गए थे कि विपिन वहाँ पर क्या कहना चाहता था। तो हर्षित ने कहा, इसका मतलब यह है कि पहले हम लोगों को अपनी पावर को सील कर कर वहाँ पर आगे जाना होगा, है ना। यहाँ पर अब हर्षित समझ चुका था। इसी वजह से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपिन जो कह रहा था वह सही था या गलत था, क्योंकि यहाँ पर वह भी अकबर की हालत देख सकता था कि अकबर अपनी पावर को अनलॉक कर कर ही वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से घायल हो चुका था। इसी वजह से अब उसके पास में केवल एक ही कारण बचा था कि यहाँ पर अब विपिन की बातों के ऊपर ध्यान देते हुए वह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। के साथ में हर्षित अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने सामने की उस फॉर्मेशन को देखने लगता है। फॉर्मेशन नहीं थी, वह सील थी जिसको वह अभी देख रहा था। वह जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी को कम करने लगता है। अचानक जैसे वो अपनी एनर्जी को कम करता है ना, तो उसके अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है। रोशनी को बाहर निकलते ही जो उसकी एनर्जी थी, जो उसका ऑरा था आसपास का, वो पूरी तरह से शील हो जाता है और अब वह बिल्कुल एक नॉर्मल सा लड़ाकू लग रहा था, या फिर उसको एक नॉर्मल व्यक्ति भी कह सकते हैं जिसने आज तक कभी भी साधना नहीं की थी, जिसकी एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलते हुए बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। वाह हर्षित, तुमने ये कैसे किया? विपिन ने यहाँ पर वह शब्द पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि अपनी आयु इनसाइड के साथ में वहाँ पर वह बिल्कुल नहीं बता पा रहा था कि हर्षित ने किस तरह से अपनी एनर्जी को वहाँ पर बिल्कुल छिपा लिया था। क्योंकि आई ऑफ इनसाइट का यूज करने के बाद में वहां पर उस ओरे का बिल्कुल भी एक मात्र कण भी उसको दिख नहीं पा रहा था। जो उसके अंदर से ओरा निकल रहा था, उस आभा को उसने पूरी तरह से छिपा लिया था। इसी वजह से विपिन वहां पर चौके बिना नहीं रह सका। वहीं सभी की निगाहें भी हर्षित के ऊपर गिरी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हर्षित ने अभी कैसे इस चीज को दबा लिया था, और विपिन को भी पता था कि वो अपने ओरा को इस तरह से भी नहीं छुपा सकता था। भाई उन सभी की ऐसी निगाहों को देखने के बाद में हर्षित हंसता है और वो उन सभी से कहता है, अरे अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे संत कबीले के अंदर जो सीक्रेट टेक्निक है ना, उसी का एक नमूना है। उस सीक्रेट टेक्निक के साथ में हम अपनी एनर्जी को बिल्कुल गायब कर सकते हैं और किसी को भी ये बता सकते हैं कि हम नॉर्मल से सीधा साधा और भोले से व्यक्ति हैं, कोई भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। ओह अच्छा, ऐसी बात है, विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो ठीक है, तुम एक बार इसको ट्राई करो। विपिन ने सिर हिलाते हुए वहाँ पर गंभीरता से हर्षित से एक और बात कही। हालांकि हर्षित, मैंने यहाँ पर केवल एक अनुमान लगाया है, इसके ज़्यादा मेरे को ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि जब पिछली बार अकबर वहाँ पर आगे गया था ना, तो उस समय उसने वहाँ पर देख लिया था कि वह जो एनर्जी थी ना, वह अकबर की उस चीज़ के साथ में रिएक्ट कर रही थी जो उसके अंदर हो रहा था। और इसी वजह से यहाँ पर केवल विपिन ने एक छोटा सा अनुमान ही लगाया था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने अभी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज नहीं किया था, ओनली आई ऑफ इनसाइट का ही यूज किया था। हाँ विपिन, एक बार मेरे को यहाँ पर ट्राई कर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्राई करे बिना हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलने वाला। वहाँ पर विपिन की बात सुनने के बाद में हर्षित ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद में वह बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जुटाता है और वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो उसका विकृत चेहरा था ना, वह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको आगे जाने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही हो, लेकिन यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर उसको यहाँ पर सन स्टेज 8 के ऊपर पहुँचना था, तो उसके लिए उसको सबसे पहले यहाँ पर उस चीज को हासिल करना होगा। इसके साथ में ही हर्षित आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वह आगे जा रहा था। वहां पर लट्ठों के ऊपर लट्ठे पे कदम रखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे वो कुछ देर आगे जाता है ना, कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और उसकी जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, वह अचानक से चेंज होने लगते हैं। लेकिन जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कम होते हैं ना, उसके साथ में विपिन की आवाज वहां से सुनाई देती है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी एनर्जी को वापस से दबाओ। हालांकि हर्षित के लिए पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बूम, अगले ही पल हर्षित वहां से पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है और जैसी हालत यहाँ पर अकबर की हुई थी, वैसे ही वह भी यहाँ पर जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है।
वहाँ जल्दी से विपिन अपने पास में से एक पिल बाहर निकालता है, उसके अंदर एनर्जी को डालता है और उसको हर्षित को खिला देता है। हर्षित जल्दी से उस गोली को लेता है, लेकिन जैसे हर्षित उस गोली को लेता है ना, तो उसके बाद में वह बड़ा ही मायूस महसूस कर रहा था। उसके चेहरे के ऊपर जो शर्म थी ना, वह देखी जा सकती थी। वह उन सभी से कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। वो उससे कहता है, हर्षित, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी एक्टिवेट मत करना, तो आखिरकार तुम वहां पर ऐसा क्यों करने लगे? आखिरकार तुम वहां पर ऐसा क्यों करना चाहते थे? मैंने तुमको पहले यहाँ पर चेतावनी दे दी थी। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जाने से पहले स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं, क्योंकि आपको जल्द ही इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे और जल्दी ही हम नंबर 0 के एपिसोड्स को भी कवर करने की कोशिश करने लगेंगे।